हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, एटवी एआई 380 मॉडल के ऊपर हमारा वीडियो रहने वाला है। बहुत सारे टीचर्स के मन में ऐसा कुछ सवाल होता है कि सर एटवी 380 एआई मॉडल का जो बोर्ड है, वो कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं? या इवन ऐसा भी कुछ होता है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि लोकेशन वो बोर्ड परचेज़ कर लिए किसी कंपनी वाले से उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही। अच्छी तरीके से उनको प्रॉपर कोई गाइड नहीं कर पा रहा। तो इवन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक पहुँच गए देखने के लिए और यहाँ तक देख चुके हैं, ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा आपको ये। एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमारे अंदर एक डेडिकेशन ले आता है वीडियो बनाने। चलते हैं हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आपके सामने हम दिख रहा होगा एटवी का ये 380 मॉडल हमारा ये पैनल है। इसमें हम बताएँगे कि हम एआई बोर्ड को कैसे यूज़ करें। यहाँ पे कुछ-कुछ हमें फंक्शन के मिलते हैं। यहाँ पे जैसे अलैप्स में ऑप्शन करेंगे। यहाँ पे कई तरीके की चीज़ आप यहाँ से प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, पहला चीज़। और यहाँ पे हम पे 2 तरीके के सॉफ्टवेयर मिलते हैं। एक तो हम पे मिलता है न्यू एआई व्हाइट बोर्ड करके मिलता है। एक हम पे मिलता है व्हाइट बोर्ड एआई बिल्कुल भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो एआई बोर्ड है ये क्या करके देता है? ये सबसे यूनिक क्या है? ऐसे बहुत सारे टीचर्स के मन में सवाल होता है, सर हम इस वाले डिजिटल बोर्ड को हम क्यों परचेज़ करें? या ये डिजिटल बोर्ड हम क्यों लें? यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए लेने के लिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसा बोर्ड है, ये आपका खुद पीपीटी क्रिएट करके देगा, पीडीएफ क्रिएट करके देगा। आप अगर बोर्ड पे किसी भी प्रकार का अगर टॉपिक लिख रहे हैं, कोई एक छोटा-सा सर्च ओनली फॉर एक वर्ड लिख रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ थ्योरी, कुछ इमेज, कुछ वीडियो, ये पूरा डेटा इवन आपको कलेक्ट करके देता है। ओनली फॉर आप लिखेंगे, ये उनका ऑटोमेटिक सॉल्यूशन करके दे देगा। अगर आपका कोई मैथ का क्वेश्चन है, ये ऑटोमेटिक सॉल्व करके दे देंगे। अगर आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, उनका कोई क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आपको सॉल्व करके दे। बच्चे को पढ़ाने के लिए 3D चाहिए, एनिमेशन चाहिए, तो उनके लिए भी आपको सॉल्यूशन करके दे दे। आपको बच्चे के लिए हो सकता है क्लास 9th-10th को बच्चे को पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझाने के लिए केमिस्ट्री में लैब करवाने के लिए, ये बोर्ड खुद ही करके दे देगा। है ना बहुत कमाल की बात? और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग टॉपिक को करते हैं शुरू। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको कई तरह का आपको सर्च कीवर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, नीचे में टूल्स बार आपको दिख रहा होगा, बहुत कम इसमें टूल्स बार आपको मिलेंगे। हम पहले कंटेंट वाले सेक्शन को ओपन करते हैं, जैसे इनको ओपन करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं सर्च बुक पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपके यहाँ पे मल्टी तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश के मिल जाते हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, गुजरात, हरियाणा बोर्ड। हरियाणा बोर्ड को हम ओपन करते हैं। हरियाणा बोर्ड में यहाँ पे 1 टू 12th के लिए इस पे बोर्ड में आपको कंटेंट मिलेगा। क्लास 12th पे चलते हैं। क्लास 12th में यहाँ पे लैंग्वेज को हम सिलेक्ट करते हैं, इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं इस वाले चैप्टर पे। जैसे हम इनको ओपन कर लेंगे, ये बोर्ड पे हम पे इंपोर्ट हो जाएगा। बस थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे, जितना अच्छा नेट का कनेक्टिविटी होगा, उतना अच्छा हम पे ये डेटा क्लियर करके आएगा। देख पा रहे होंगे, ये चीज़ें हमारे बोर्ड पे आ गई। तो टोटल 116 पेज दिए गए हैं। यहाँ पे आपको पेज का नंबरिंग शो हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेज का नंबरिंग यहाँ पे शो होता है, लोकेशन पे। हम यहाँ से क्या काम कर सकते हैं, अगले वाले पेज पे जा सकते हैं। पेज पे चले नेक्स्ट पेज पे चले गए, नेक्स्ट पेज पे चले गए। और मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि इस पेज से रिलेटेड मुझे ना कुछ क्लियर करनी है। रिलेटेड मुझे कुछ नोट्स या पीडीएफ या पीपीटी चाहिए। हम यहाँ पे चलेंगे सेक्शन पे, यहाँ पे हम जो मुझे समरी वाले सेक्शन, हम जैसे समरी पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या काम करेगा, इस पेज से रिलेटेड जो भी इस पेज में लेटर दिया गया उनसे रिलेटेड ये मुझे समरी कलेक्ट करके देगा। और यहाँ पे जैसे हम इंसर्ट कर देंगे तो यही समरी कहाँ पे आ जाएगा, हमारे बोर्ड पे आ गया। हम इनको जिधर पुट करना चाहिए आराम से उधर जाकर के चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। हम यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों के सामने हम लिखते हैं एटम, कोई एक छोटा सा वर्ड आप लोगों के सामने हम लिखते हैं, एटम हम लिखते हैं। यहाँ पे एटम को लिखा और इनको हम सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने पे यहाँ पे चलिए कई तरीके का आपको ऑप्शन मिल रहा है। क्रिएट लेसन प्लान, जनरेट क्विज़, जनरेट इमेज, टेक्स्ट लिखो, मैथ लिखो और केमिस्ट्री क्विज़। हम क्लिक नहीं करेंगे, ओनली फॉर क्रिएट लेसन प्लान पे क्लिक करते हैं। ये क्या काम करके भी हम एटम से रिलेटेड हर एक टॉपिक ऐसा मुझे ये बना करके देगा। आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा, लेसन क्रिएट कर रहा है। उनका दिए हमको क्यूज के मतलब ऐसा कुछ क्रिएट करके देगा छोटा-मोटा। इमेज जनरेशन बना करके देगा, फिर इमेज, फिर वीडियो, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी है ना बहुत कमाल की बात। ये पूरा डेटा अभी कलेक्ट कर रहा है। एटम से रिलेटेड हर एक टॉपिक को ये कलेक्ट कर रहा है। देख पा रहे होंगे आप। हर एक टॉपिक को ये भी कलेक्ट कर रहा है। ये ना तो अभी कहीं हम गूगल पे जा रहा है, ना तो किसी अदर सॉफ्टवेयर पे हम जा रहे हैं इनको यूज़ करने के लिए। ओनली फॉर मैंने नोट ओपन किया है, नोट ओपन करने के साथ ही हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाउनलोड पीपीटी का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए कई तरह का आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डाउनलोड पीपीटी या इंसर्ट ऑल पेजेस का। अगर हम इसको डाउनलोड पीपीटी में अगर क्लिक कर देंगे, ये जो जितना भी डेटा ये मुझे ये बना करके दिया, ये सारा डेटा पीपीटी डाउनलोड हो जाएगा। मुझे क्या करना है, इंसर्ट ऑल पेज पे करना है। ये पूरा डेटा अभी क्या काम करके देगा, ये पूरा डेटा हमारे बैकग्राउंड पेज पे भी आ रहा है। मैंने एक छोटा सा वर्ड आप लोगों के सामने लिखा था, सिर्फ एटम, एटम लिखा था, लेकिन उनसे रिलेटेड हर एक डेटा ये भी हम पे बोर्ड पे इंपोर्ट करके दे रहा है। हर एक डेटा। है ना बहुत कमाल की बात। और सबसे अच्छी बात है कि ये मुझे ऑब्जेक्टिव, इमेज, थ्योरी पूरे उनके साथ मुझे
सारा डेटा भी मुझे कलेक्ट करके देगा। और इवन मैंने एक ओनली फॉर लेटर लिखा था एटम, उनको ये पूरा बना करके मुझे देगा 4 से 5 पेज में। आप अभी देख पा रहे हो, मैं आपको दिखाऊँगा। जितना अच्छा नेट का कनेक्टिविटी होगा उतना अच्छा, उतना जल्दी ये पेज इस पे कम से कम टाइम में आ जाएँगे और आपका भी बहुत कम समय लगेगा बच्चों को पढ़ाने में। एक्चुअली अभी ये जो बोर्ड चल रहा है वाईफाई के माध्यम से चल रहा है, मैंने लैन केबल नहीं लगाया। अगर आप लैन केबल लगाएँगे तो और भी अच्छा ये नेट काम करके देगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी तक में टोटल 8 पेज आ गए हैं, टोटल 8 पेजेस आ गए अभी यहाँ पे। और ये पूरा डेटा भी हमको कलेक्ट करके दे रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज वाले सेक्शन आ गए, उधर कुछ वीडियो आ गए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आ गए। इधर हम चलते क्लिक करते हैं। मैंने आप लोगों के सामने सिर्फ एक क्या चीज लिखा था, एटम। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले पेज पे चलेंगे, एटम लिखा था। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, 5, छम्मा, टोटल ये 6 पेज मुझे क्रिएट करके दिए डेटा। है ना बहुत कमाल की बात। जैसे कि मान लीजिए इस वाले सेगमेंट में मुझे चलना है। आप देखिए मुझे इससे रिलेटेड मुझे ये बना करके दिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, इस पर हम जैसे भी क्लिक करेंगे ये ऐड फ्री वीडियो, ये ऐड भी नहीं आएगा बच्चे को पढ़ाने के लिए। क्योंकि क्या-क्या होता है जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं और यूट्यूब से जब बच्चे को ओपन करके पढ़ाते हैं, इस प्रकार का ऐड आ जाएगा जो कि आपके पूरे क्लासरूम को, माहौल को गंदा कर सकता है। ना तो ये चीज़ सर आपको पता, ना तो हम पे पता है। ये बोर्ड इन चीज़ों को लेकर के बहुत ध्यान में रखते हुए एड फ्री यूट्यूब का भी ऑप्शन दे दिया है। आप इनको क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा आपके ऑटोमेटिक से रिलेटेड आ जाएँगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आस्क एआई, अगर इस पे अगर हम क्लिक कर देते हैं, इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, बिना वीडियो को वॉच किए, बिना देखे वीडियो को, अगर इस वाले सेक्शन में क्लिक कर देते हैं तो पूरा डेटा ये मुझे कलेक्ट करके दे देगा। कोड करके यहाँ कोड पे आ जाएगा। उनसे रिलेटेड मुझे क्या आ गया है, ये पॉइंट आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। देख पा रहे हैं, तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड इन पे पूरी डेटा आ जाता है इस बारे में। बच्चे को समझाने के लिए कितना ईज़ी है ना? है ना? बहुत ईज़ी बच्चे को समझाना, बच्चे को पढ़ाना, बहुत कमाल की बात है ये। इतना कम टाइमिंग में आपके पास पूरा नोट बन के करके तैयार आ जा रहा है, पीडीएफ, पीपीटी पेज पूरा तैयार बन करके आ जा रहा है, ना आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, बस आपका एक सवाल होना चाहिए बोर्ड पे, ठीक है? अब अगले वाले सेक्शन पे चलते हैं। बहुत सारे टीचर्स के मन में कुछ सवाल होता है कि सर ना मुझे ना एनिमेटेड कुछ बच्चे को पढ़ाना होता है। अब ये एनिमेटेड होता क्या? बहुत सारे टीचर्स को सवाल होता है, एनिमेटेड में मुझे बच्चे को पढ़ाना होता है, थोड़ा उस वक़्त हम लोग थोड़ा दिक्कत कर लेते हैं। हम बच्चे के सामने ग्राफिक्स डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, इमेज अच्छे से नहीं बन पा रहा है। मुझे बच्चे को पढ़ाना भी है, तो बस थोड़ा-सा टाइम का इंतज़ार लेंगे आप। और ये आपके पीछे अभी ओपन हो रहा है इमेज, 3D इमेज। इसमें क्या होता है कि बच्चे को ऑर्गेन्स के बारे में आपको पढ़ाना है और मैनहट्ट के बारे में आपको पढ़ाना है, तो ये पूरा डेटा ही हमको कलेक्ट करके दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे। मैंने एनाटॉमी दे रहा है, हर एक टॉपिक के बारे में इसमें समझाया गया, हर एक केमिस्ट्री हो सकते हैं, बायोलॉजी के सवाल, हर एक टॉपिक के बारे में इसमें दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए हम एक छोटा-सा चीज़ ले लेते हैं, ये मैनहट्ट ही ले लेते हैं। मैनहट्ट यहाँ पे ओपन करते हैं, जैसे हम इनको ओपन कर लेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3D में ये सारी चीज़ अभी ऑपरेट हो रहा है। आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। कितना कमाल की बात है, समझिए आपके सामने बच्चा है, आप ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं भी कर रहे हैं, बच्चे को अगर आपको पढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए, है ना, बहुत कमाल की बात डिस्कस करने के लिए, तो हम जिधर रोटेट करना चाहेंगे ऑटोमेटिक रोटेट हो जाए। 360 हम इसको जिधर दिखाना चाहे बच्चे को, एक-एक चीज़ में बच्चे को हम ब्रीफ में समझा सकते हैं। इसमें मुझे कुछ रिटेन की क करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे रिटेन भी कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल आपके पास ऑप्शन होता है, मल्टीपल आपके पास ऑप्शन होता है। यहाँ पे मल्टीपल आपके पास ऑप्शन होता है, हर एक चीज़ के बारे में आप यहाँ बच्चे के सामने डिस्कस कर सकते हैं, हर एक टॉपिक के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, क्या है, नहीं है। यहाँ पे और भी सेक्शन आपको देखते हैं, केमिस्ट्री का आपको मिल जाता है, मतलब मल्टीपल सैटेलाइट से रिलेटेड आपको मिल जाता है, हर एक टॉपिक और आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? अब इनको करते थे हम साइड, जैसे इनको हम साइड कर देते हैं, यहाँ पे और भी आपके ऑप्शन आ जा रहा है, देख पा रहे होंगे स्पॉटलाइट का, लैब सिमुलेशन। ये लैब सिमुलेशन क्या होता है? क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप एक केमिस्ट्री के टीचर हो सकते हैं, मैथ के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर हो सकते हैं, अगर आपको लैब करवानी है, है ना? बहुत कमाल की, यहाँ पे मल्टीपल आपके पास ऑप्शन आ गए। जैसे कि मान लीजिए मुझे ग्राफिक्स लाइन चाहिए या मुझे ये चाहिए, कुछ समझते हैं, फंक्शन चाहिए मुझे बच्चे को समझाने के, फंक्शन चाहिए और आप एक टीचर हैं, तो हमसे बेहतर बच्चों को आप समझा सकते हैं। बट हम बोर्ड के फीचर्स के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आप एक टीचर हैं, हम आपसे बेहतर हम नहीं समझ सकते इन सब चीज़ों को और हमसे बेहतर आप बोर्ड के बारे में नहीं समझ सकते। ये चीज़ फैक्ट है, ये सच्चाई बात है। अगर आपको इन सब चीज़ के बारे में अगर बच्चे को पढ़ाने की अगर ज़रूरत पड़ जाए, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बच्चे को पढ़ा सकते हैं। को कहाँ रखना है, कि कहाँ नहीं रखना है, ये सब चीज़ के बारे में अच्छे से बच्चे कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़, मल्टीपल आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको इधर योगा मिल जाता है, एक्टिविटी प्ले मिल जाता है, ब्राइट ऐप मिल जाता है, स्क्रीन कर्टेन, स्टॉपवॉच, वेब ब्राउज़र अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, पूरा सब तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। या क्रोम आप यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन इस बोर्ड में और भी कुछ फंक्शन है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टेक्स्ट बॉक्स, हम टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे क्लिक कर देंगे, मुझे चाहिए यहाँ पे किसी का एक अच्छी क्वालिटी में मुझे इमेज चाहिए बिना गूगल यूज़ किए हुए, कैसे आएगा? पॉसिबल है? बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है। देखिए हम कैसे करते हैं, ताजमहल मैंने यहाँ पे लिखा TAJMAHAL, मैंने यहाँ पे ताजमहल अभी क्लिक किया, इस वाले को मैंने अभी क्लिक करवाया था, हम इनको यहाँ कंटेंट पे लेके आते हैं, कंटेंट पे लेकर के मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ दिया।
और ये क्या काम करके भी देगा, ये ताजमहल का पूरा एक अच्छे क्वालिटी में 4K में मुझे इमेज जनरेट करके देगा और इतनी बेहतरीन क्वालिटी का ये इमेज जनरेट करके देगा जो कि जिंदगी में कभी गूगल दे भी नहीं सकता। आपको दिखाता हूँ, आप ट्रस्ट भी यकीन करेंगे, बहुत अच्छा क्वालिटी है आपको जनरेट करके। अब देख लीजिए, हो सकता है कैमरा में उतना विजिबिलिटी तरीके से नहीं पा रहा हो, लेकिन अगर सामने होते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी जनरेट करके देता है। आप इनकी साइज की अगर बात करें, बड़ा करने की, छोटा करने की, तो हम साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने अभी टोटल 2 इमेज लिया है, इनके साइज को थोड़ा बड़ा करता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर हम एक-एक ईंट को गिन सकते हैं, इतनी अच्छी चीजें हैं ये बच्चों को डिस्कस करने के लिए। और दूसरा पॉइंट पे हम चलते हैं, मान लीजिए कि मुझे कुछ ना मैथ की कुछ सवाल है, तो मुझे उनका मतलब हमें डिस्कस करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्सप्लेन करना है मुझे। बस मैंने यहाँ पे सवाल लिखा, आपके सामने ही बस मैंने सवाल लिखा है, जो ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड ये क्या काम करेगा, उनका आंसर ये मुझे निकाल करके देगा। सिर्फ आंसर नहीं, थ्योरी में कैसे ये चीज बना, हर एक टॉपिक में ये डिस्कस करके मुझे देखिए, मुझे पुट करते हैं बोर्ड पे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लास्ट में देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, है ना? है ना? बहुत कमाल की चीज है। बोर्ड पसंद आया ना? इसमें ऐसे कई यूनिक फीचर्स है, पूरा वीडियो में बताना ये चीज पॉसिबल है, नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टॉपिक ये चीज़ें हैं। जो भी लगता है कि जिनको डिजिटल बोर्ड का रिक्वायरमेंट है या आपके दोस्त, आपके संपर्क में जो भी लोग हैं, अगर आपने वीडियो देखा है और यहाँ तक आपने वॉच किया है, तो आपके सामने दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने से कनेक्ट कीजिए। आपके साथ हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करेगी, एक्सप्लेनेशन करेगी, चीज़ों को समझिएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक डेमो शेड्यूल बुक करवाइए, डेमो लीजिए, पहले प्रोडक्ट को वेरीफाई कीजिए, फिर अगर आपको समझ में आता है, तो फिर प्रोडक्ट बुक कीजिए, फिर आपके घर पे हम डिलीवर करवाते हैं। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी सर्विसेज़ आपको हम लोग देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।